अपने दोस्त के स्कूल में हुआ, उसने स्कूल खोला हुआ था, तो मैं उसके दफ्तर में गया, सलाम दुआ हुई, मैं बैठा तो वहाँ एक बूढ़ा बुजुर्ग भी आ गया। बूढ़ा बुजुर्ग जो कि किसी बच्चे का वालिद था। अब मेरा दोस्त जो कि प्रिंसिपल है वो बड़े गुस्से में है, बड़ा बरहम है। उसने गुस्से के साथ बोलना शुरू किया। उसने कहा, जनाब आपके बेटे की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, क्या वजह है? पढ़ाई में भी जीरो है, पाक स्टडी में जीरो, मैथ में जीरो, इंग्लिश में जीरो, उर्दू में भी जीरो है, पढ़ता है एक लफ्ज भी लिख नहीं सकता, वजह क्या है? सारा दिन किताब खोल के बैठा रहता है, पता नहीं ये करता क्या है, इसका ध्यान कहाँ है। अब बूढ़ा बाप शर्मिंदगी के साथ सर झुका है, सुन रहा है। मैं भी इस मंजर को देख रहा हूँ। बूढ़े बाप से ज्यादा शर्मिंदगी मुझे हो रही है, लेकिन मेरे दोस्त की आदत बन चुकी थी, क्योंकि वो स्कूल का प्रिंसिपल था। वो बोलता जा रहा था, बूढ़ा बाप सुनता जा रहा था। अब बूढ़े बाप ने खामोशी तोड़ी, लब हिलाए और शर्मिंदगी के साथ धीमी आवाज में कहा, सर जी मैं क्या कर सकता हूँ? आपने कहा था इसे दुकान पे ना बिठाना, मैं दुकान पे नहीं बिठाता। आपने कहा था इसे घर का कोई काम ना बताना, मैं घर का भी कोई काम नहीं कराता। इसे उफ तक भी नहीं करता, इसे कुछ नहीं कहता। अब ये ना पढ़े तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मेरे दोस्त जो कि प्रिंसिपल था उस स्कूल का, उसने बच्चे को बुलवाया पीएन के जरिए। पीएन को कहा उस बच्चे को बुलाए। अब वो बच्चा जैसे आपको दफ्तर में बुलाया था तो डर वेलो कि यार पेश यही पई है, वो बाल भी डरिया होया है। दफ्तर दे रहा अपने अब्बे को डिठे सी बोला जूं डर गए। अब वो भी शर्मिंदा ओही में आते खड़ गए, ऐसे खड़ा हो गया। अब फिर मेरे दोस्त ने बोलना शुरू कर दिया, जो स्कूल का प्रिंसिपल था, ऐसे टेस्ट निकाले, ये देखें जी रियाजी का टेस्ट 0 नंबर, ये देखें जी साइंस का टेस्ट 0 नंबर, ये देखो इंग्लिश ए मुकाला है। अब बूढ़ा बाप सुन रहा है, वो बच्चा भी सुन रहा है। अब बूढ़े बाप ने कहा, जनाब मैंने सोचा था कि 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों के बाद इकलौता बेटा हुआ है, इनको पढ़े सा चलो मैं सारी जिंदगी दर्जी का काम किते ए पढ़ लिख वैसी लायक बढ़ वैसी अपने जोगा थी वैसी अपने घर वाले खवाण जोगा थी वैसी। मेरी जिंदगी आज है कल का ना हो सी। 70 साल का मैं थी गया, 2-3 साल बिया जी सा बिया क्या थी सी। बड़ी शर्मिंदगी के साथ बड़े धीमे लहजे में बूढ़े ने शर्मिंदगी से ये अल्फाज कहे। अब वो मेरा दोस्त आदि बन चुका है, उस पर कोई असर नहीं हो रहा। वला हूं बुढ़े मैं तो डिठे, वला मैं अखी चुरा गया, क्योंकि मेरे अंदर उस शर्मिंदा बाप को देखने की जुर्रत नहीं थी। मैंने आंखें चुरा ली। अब वो बेटा भी सुन रहा है, वो बाप ये बयान कर रहा है, ओ बाप जड़ा लाहौर जिए महंगे शहर दे विच दर्जी दा काम करते, अपने 2 धीरी दी शादी भी कर चुके, एक धी कुआरी बैठी है, एक पुत्र तुहाडे वाली कार पढ़दा पे। वो समझदे कि मेरा पुत्र मैट्रिक करे सी, गड्डी मिल वैसी, मेरा पुत्र मैट्रिक करे सी, इना घर बढ़ वैसी। मतलब एक अनपढ़ बाप दी ख्वाहिश है। तहीना निचोड़ क्या है, सबक क्या है? पहला सबक, तुहाडे मां प्यो तुहाडे बारे इतना सोचे न एहसास ओ समझने तुसा कामयाब बढ़दे पियो, तुसा वाकई पढ़दे पियो। जेड़े बाल तांदन स्कूल घूम घूमते वेंदन पे ओ मेहरबानी करें। दूजा, साडे मां प्यो समझदे कि पढ़िया लिखा सिर्फ बंदा कामयाब होने, असा नाकाम हो। अपने मां प्यो को एहसास दिवो कि तुहाडे जिहा कामयाब बंदा कोई का नहीं। तुसा साकू पढ़े ने पियो, साडे वड्डे भीरा मेरी शादी करवा गियो, घर बढ़ा गियो, माल ढाडे गिन गियो, तुसा बहु कामयाब हो। लाजमी नहीं बंदा मैट्रिक करे सिर्फ कामयाब थी सी, कामयाब थी मन दे बे भी कई तरीके हैं पे। वमा अलैना इल्लल बलाग।